आखिरकार लोग जो खुश हैं, आखिर ऐसा क्या व्यवस्था हो गई है कि 15 मिनट के अंदर लोग आराम से दर्शन कर पा रहे हैं? देखिए अमित, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि पुलिस ने जो पूरी बैरिकेड्स हैं मुख्य द्वार पर यानी कि राम पथ पर, इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। लोगों की जो पंक्तियां हैं वो राम पथ के बैक साइड से मुख्य मार्ग से राम जन्मभूमि का जो है वहां से होकर के आ रही है। और पुलिस की जो तैनाती है वो कुल इस तरीके से की गई है कि लोग जहां से पंक्ति बना करके जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान उनको पूरी तरीके से मदद करेंगे। इसके अलावा जब आप राम पथ पर अंदर एंटर करते हैं इसी मुख्य मार्ग से जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, तो पुलिस के लोग आपको बाकायदा बताते हैं कि इसी गेट से आपकी एंट्री होनी है और दूसरे गेट से आपका एग्जिट होना है। यानी कि जो आने वाले लोग हैं श्रद्धालु और जो जाने वाले यानी कि एग्जिट करने वाले श्रद्धालु हैं, उनका आमना सामना नहीं होगा, वो भीड़ में नहीं कन्वर्ट होंगे। और यही वजह है कि प्रमुख सचिव गृह और संजय प्रसाद इसके साथ साथ डीजी कानून व्यवस्था अंदर बैठ करके इसी तरीके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लोगों को पहले जानकारी दे दिया जाए कि पैनिक में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो यहां पर आ गया है उसको दर्शन मिलेंगे रामलला के। यही वजह है कि जो पंक्तियां हैं वो लंबी लंबी बनाई गई हैं। अंदर जाने के बाद भी जैसे आप रामपथ पे यहां खड़े हुए, अगर यहां से आप सीधे अंदर जा रहे थे तो इन व्यवस्था को भी चेंज कर दिया गया है। पहले से ही पंक्ति बनाने की शुरुआत कर दी गई है। लोग क्यू में आ रहे हैं और क्यू में आने के बाद आराम से उनकी फ्रिस्किंग हो रही है और फ्रिस्किंग करने के बाद वो आसानी से अंदर जा रहे हैं। और 15 से 20 मिनट बताया जा रहा है, ये एवरेज टाइम है जो लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा गर्भगृह से ठीक पहले जो अंदर की व्यवस्था है अमित, उसमें भी इस तरीके का बदलाव किया गया है कि वहां पे भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को आने में जाने में रामलला के बात कर रहे हैं। कल जितनी फोर्स तैनात की गई थी भीड़ को काबू में करने के लिए, क्या आज भी उतनी ही फोर्स तैनात की गई है या इजाफा हुआ है? देखिए, फोर्स को पूजा बहुत ज्यादा मैनेज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। 8 सेक्टर मैनेजमेंट्स की जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा 16 सीओ को, जो अयोध्या पुलिस के 16 सीओ हैं, उनकी भी तैनाती अलग अलग इलाकों में की गई है। चाहे राम जन्मभूमि परिसर की बात कर लिया जाए, रामपथ जहां पर हम मौजूद हैं, जहां से राम मंदिर के अंदर भक्त जाते हैं, यहां पर 6 सीओ की तैनाती की गई है ताकि कोई भी लोगों के अंदर क्योस ना हो, लोगों को जानकारी हो तो पुलिस से वो ले सके। और यही वजह है कि 16 सीओ के साथ साथ 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो तैनाती की गई है उसने फोर्स को बहुत ज्यादा मैनेज कर दिया है। और आज भी ये स्थिति है कि सुबह 4 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सीनियर अफसरों से यहां का जो पूरी व्यवस्था है उसका हालचाल लेना शुरू कर दिया था। सुबह सुबह 7 बजे से दर्शन शुरू हुए और 6 बजे से ही प्रमुख सचिव गृह और डीजी कानून व्यवस्था मंदिर के अंदर गर्भगृह में मौजूद है ताकि लोगों को, आम जन को किसी भी तरीके की समस्या ना हो। क्योंकि मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि लोगों को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप अपनी व्यवस्थाओं को और बेहतर करिए। यही वजह है कि आज सुबह से श्रद्धालु आ रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं। जहां इस समय हम रामपथ पर मौजूद हैं, यहां भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं, लेकिन दिक्कत, परेशानी और समस्या जैसी कोई बात फिलहाल अयोध्या धाम में आज नजर नहीं आ रही है। क्योंकि पुलिस ने, मैनेजमेंट ने, जो भक्तों का जिक्र आप कर रहे हैं, उन भक्तों की भी जरा हम बात सुन लें, क्योंकि दर्शन के बाद उनके अंदर जो उत्साह है वो देखते ही बनती है और उनकी जुबानी सुनते हैं कि उनके लिए दर्शन किस तरह का रहा, किस तरह का एक्सपीरियंस उन्होंने किया। हरियाणा रोहतक से आए हैं जी, और हम लोग 10 तारीख से यहाँ पे आए हुए हैं और आज रात को हम 2 बजे यहाँ पे लाइन में लग गए थे। प्राण प्रतिष्ठा में भी हम लोग गए थे और हमारा पूरा एक ग्रुप है, 55 आदमी हम आए हुए हैं और हम 55 आदमी सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। इस जन्म में बस एक ही इच्छा है कि प्रभु श्री राम जी के साक्षात दर्शन हो जाएं, सब कुछ, उससे कुछ भी बड़ा नहीं है जी। अभी तो हमने 3 दिन से ना लाइन चल रहा है। अभी हमने कल भी दर्शन मिले प्रभु को, तो हम दर्शन किए, बहुत मन भर गया पूरा। आज भी कर रहे हैं, ऐसा मतलब आंख भर आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है हमको। तो इसके लिए हम लोग ना 2 जन बाइक से आए हैं, मतलब उड़ीसा से। तो भगवान का फिर से मतलब मन कर रहा है कि दर्शन करने के लिए। एक बार दर्शन करने से इच्छा नहीं भर रहा है यार, बहुत आंख में से पानी आ जा रहा है, ऐसे इतना मतलब मन है ना गदगद हो रहा है। प्रभु राम से यही कहूंगा कि जैसे आपका घर बना, ऐसे ही हिंदुस्तान का हर एक तीर्थ स्थल बने। नरेंद्र भाई मोदी जी की इतनी आयु लंबी हो कि वो अपने आयु में सारे देश के तीर्थ स्थल इतने बढ़िया बना दे। जैसे ये मेरे बुजुर्ग हैं, जैसे उनको कोई मुश्किल नहीं आए। तो आपने सुना विशाल, जिस तरह से जो ये दर्शन करने के बाद भक्त निकले, उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि पूरे देश में जितने तीर्थस्थल ऐसे बन जाए। आखिरकार किस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई, क्योंकि 5 लाख लोग एक दिन में आते हैं, कई जगह तो पूरा महीने या 2-3 महीने में इतने लोग पहुंचते हैं। तो किस तरह से पूरा मैनेजमेंट चल रहा है और पहले से किस तरह की प्लानिंग थी कि आज दिक्कत नहीं हो रही है?
श्रद्धालु आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे, लाखों की तादाद में आएंगे, ये बात बिल्कुल पता थी, प्रशासन को भी पता थी, सरकार को भी पता थी, तैयारी भी इस हिसाब से की गई थी। लेकिन इतने ज्यादा श्रद्धालु कम वक्त में पहुंच जाएंगे, पहले दिन पहुंच जाएंगे अमित, इस बात को शायद प्रशासन और पुलिस एंटिसिपेट नहीं कर पाई थी। और चूंकि व्यवस्था कल ही पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं, भक्त यहां पहुंचे हैं, तो बैरिकेड जो रामपथ पे जहां इस समय हम अमित मौजूद हैं, यहां पे बैरिकेड सीधे सीधे लगा दिए गए थे ताकि कानून व्यवस्था भी मेंटेन रहे और भक्तों को दिक्कत ना हो। लेकिन चूंकि सैलाब इतना ज्यादा था, भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जब लोगों ने यहां पर खड़ा होना शुरू किया, क्योंकि बैरिकेड्स यहां पर थे और यहां से जो सीधा रास्ता अंदर जा रहा है, सीधा रास्ता अंदर जा रहा है, इसी रास्तों के जरिए भक्त और श्रद्धालु अंदर जा रहे थे। तो ये जो पूरा इलाका है अमित, ये पूरा क्योस में आ रहा था, जहां बहुत ज्यादा भक्त आ जा रहे थे। ठीक बगल में जो मेन रोड है जो कि राम जन्मभूमि से आती है, रामपथ को जोड़ती है, यहां पर बहुत ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हो गए थे और पूरी क्योस हो गया था रोड पर श्रद्धालु बहुत ज्यादा हो गए थे। जब मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया इस पूरे इलाके का, मंदिर परिसर का, 3 से 4 राउंड मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो इस पूरे परिसर का चक्कर लगाता रहा। मुख्यमंत्री ने उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और यह कहा कि जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है इसमें पंक्ति बड़ी करने की जरूरत है, श्रद्धालुओं को लाने के लिए लाइन बनाने की जरूरत है। और मुख्य रोड पर जो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनसे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि कल के बाद आज काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। अब श्रद्धालुओं को दर्शन करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।